बहुत सारे लोग हैं, भूलोक, सुवरलोक, जनालोक, तपोलोक, सत्यलोक, है ना, कारण लोक। ये इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं। और इसी प्रकार जैसे कि सूक्ष्म लोक होता है ना, इसी प्रकार हमारे भावनाओं का भी एक लोक होता है। परंतु बहुत बार क्या होता है कि कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो दूसरों के बारे में कभी भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती। तो भी ऐसे समय सिद्धांत कैसे लागू हुआ, ये कर्म की गति कैसे आगे बढ़ी, इस कर्म सिद्धांत से हमें सीखकर कैसे बाहर निकलना है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आने लगते हैं। तो इन प्रश्नों को हमें गहराई से जानना है। तो जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि गौतम बुद्ध भगवान ने हमें क्या बताया है कि अगर कोई भी एक व्यक्ति कर्म कर रही है तो उसके कर्म करने के कारण से उत्पन्न हुए विरोधात्मक इच्छाओं और भावनाओं को जब तक वो नहीं छोड़ेगा तब तक उसकी मुक्ति कर्मा में से होने वाली नहीं है। यानी कि अगर मैं कुछ कर्म कर रही हूं, किसी को इमोशनली मैंने परेशान किया, किसी को दुख दिया, अपमान किया, किसी की भावनाओं को मैंने इज्जत नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दिया, है ना, तो वो क्या हुआ, वो भी मेरा कर्मा है। अभी इसी क्षण में जो बोल रही हूँ आपको बता रही हूँ, तो ये भी मेरा कर्मा है। तो अगर जब तक हम अपने आप नहीं समझ पाएंगे तो तब तक हम इस कर्म श्रृंखला से बाहर नहीं आ सकते। इसके लिए हमें स्वयं अपने भीतर जाकर जानने की जरूरत है। ऐसे हमें गौतम बुद्ध भगवान ने बताया है। तो इस प्रकार अलग अलग धर्म में कर्म सिद्धांत के बारे में बताया गया। ये तो हमें गौतम बुद्ध भगवान ने बताया। तो इसी प्रकार इस्लाम धर्म के अनुसार वे क्या कहते हैं। इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि सन्मार्ग पर आप जब तक चलोगे तभी आपको स्वर्ग की प्राप्त होगी, अन्यथा आपको नर्क को प्राप्त करना पड़ेगा। ये कहा गया है इस्लाम धर्म में। और ईसाई धर्म में क्या क्या कहा गया है कि अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया हो, कोई ऐसा कार्य किया हो जो अनुचित है, तो आपको क्या करना है, भगवान के सामने जाकर उसको पूरी तरह से स्वीकार करना है। अगर सपोज किसी एक पर्सन ने किसी के पास जाके, मतलब किसी के घर में चोरी की, एक चोर है उसने चोरी कर ली, तो चोरी तो की, वो कर्मा तो क्रिएट किया उसने। या फिर कंपनी में, ऑफिस में किसी ने अपने ही फ्रेंड के बारे में झूठी बातें जाके बॉस को कही, ईर्ष्या, क्या ईर्ष्या में आकर, वो भी कर्मा है। तो जब कभी भी आप ऐसा कुछ अनुचित या गलत कार्य करते हो तो भगवान के सामने जाकर पहले तो उसको स्वीकार करो और पूरी तरह से फिर भगवान के ऊपर भरोसा रखो कि इसके बाद जो कुछ भी होगा वो निर्णय मुझे मंजूर है। अगर आप ऐसे स्वीकार नहीं करते हो तो आपको नर्क की प्राप्ति होगी, परंतु आपने स्वीकार कर लिया तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसे ईसाई धर्म में कहा गया है। परंतु पत्री सर हमें यहाँ बताते हैं कि ऊपर की जो सिद्धांत, जैसे कि गौतम बुद्ध भगवान ने हमें जो बताया है, वो सही मायने में कर्म सिद्धांत की व्याख्या है। वो क्या है कि जब तक कोई भी इंसान अपने कर्म की कर्म से मुक्ति नहीं होती है। यहाँ पे हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं दोस्तों। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान इतने महान ज्ञानी, महान विज्ञानी, महान पुरुष अवतार, है ना। जब महाभारत हुआ था तब जब अर्जुन को उन्होंने कहा कि अर्जुन अपना धनुष्य उठाओ और बाण को मारो सामने वाले प्रतिस्पर्धी पर, तब अर्जुन ने मना कर दिया। तब उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें क्या बताया
कि ये जो तुम डर रहे हो, तुम्हारे मन में विवंचना खड़ी हो चुकी है कि ये सामने वाले जो भी है, मेरे भ्राता है, आश्री है, भाई बंधु है, उनके ऊपर मैं बाण कैसे चला सकता। पर सबसे पहले देखा जाए तो धर्म की रक्षा करने के अनुसार क्या सोचना है, हम एक शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। तो इस प्रकार तब उन्होंने पूरी भगवत गीता का सार अर्जुन को बताया। ऐसे देखा जाए तो श्री कृष्ण भगवान क्या नहीं कर सकते थे, चाहे तो वो पूरे इस युद्ध को ही रुका दे सकते थे कि ये युद्ध ही ना हो, या फिर इस युद्ध में रुकावट भी डाल सकते थे, या खुद युद्ध कर सकते थे, है ना, क्योंकि वो तो अनंत शक्ति स्वरूप महाविज्ञानी है। किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बहुत समझने की बात है दोस्तों। क्यों नहीं किया? क्योंकि कर्म सिद्धांत के अनुसार हमें दूसरों के कर्मा में इंटरफियर नहीं करना है, हस्तक्षेप नहीं करना है। हमारे पीएसएसएम के 3 सूत्र है ना, कौन से हैं मेन? नो जजमेंट, नो इंटरफियर, नो कंपैरिजन। तो इन नो इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो उस लेसन को सीखने आए हैं और हमने बीच में जाके उनको रोक दिया, तो फिर क्या होगा? उनके कर्मा भी हमें लग जाएंगे। फिर हम जो अपनी जो जमा पूंजी, यानी हमारा जो संचित कर्मा जो है, उसमें से जो कर्मास हम रिलीज करने लेके आए हैं, उसके बजाय हम क्या कर रहे हैं? और कर्मा उसके अंदर डाल रहे हैं, इंटरफेयर करके। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मुझे याद आया कि परमहंस योगानंद जी के आश्रम में एक हिरन रहती थी, ब्यूटीफुल, और वो एक दिन बहुत बीमार हो गई। तो वहां के सभी साधक जो वो बहुत ही उत्तेजित हो गए, दुखी हो गए कि ये क्यों बीमार हो गई, ये कब ठीक होगी। तब परमहंस योगानंद जी ने क्या किया? उनको हील किया, उनकी बीमारी को ठीक कर दिया। तो उसी दिन रात को परमहंस योगानंद जी के सपने में वो हिरन आई, और वो हिरन ने कहा कि इस बीमारी के द्वारा मैं कुछ लेसन सीखने आई थी, आपने मेरी बीमारी को क्यों ठीक कर दिया? ये आपने सही नहीं किया, और अभी यही लेसन सीखने के लिए और एक बार मुझे जन्म लेकर इस धरती पर आना पड़ेगा। यानी दोस्तों धीरे धीरे चीजें उलझ सुलझती जा रही है। देखो, एक पल के बाद एक चीज हमें समझ में आ रही है यहाँ पर, कि अगर इस जन्म में आप जो कर्मास लेकर आए हो, उसको अगर आप रिलीज नहीं कर रहे, उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो और वापस एक बार धरती पर हमें आना पड़ेगा। ठीक है। आगे गौतम बुद्ध बताते हैं कि जब तक कोई भी इंसान खुद ये नहीं समझ लेता कि मेरे दुख का कारण क्या है और इस दुख में से मैं खुद कैसे बाहर, जब वो स्वयं जानेगा, तभी उसे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। हम क्या कर सकते हैं? हम उसे सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध भगवान ने हमें बहुत अच्छी सी चीज दिखाई है, एक सही रास्ता बताया है। वो क्या है? ध्यान का। मैंने लास्ट सेशन में बताया था, ध्यानाग्नि तदग्न कर्माणा। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। जब ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, जैसे अब जब भी हम ऐसे कभी कर रहे हैं, तो क्या होगा? ज्ञान आएगा। ज्ञान की ऊर्जा से ही वो कर्मा रिलीज होने वाले हैं दोस्तों। सिर्फ ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला। घंटों घंटों आप ध्यान करते रहो, पर अगर आप ध्यान के बाद ज्ञान नहीं सुनेंगे, उसको उतारेंगे नहीं जीवन में, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि ध्यान से जो ऊर्जा आएगी, वो ऊर्जा को तो पता नहीं है मुझे किसी दिशा में जाना है, क्योंकि जहां जहां हमारा ध्यान जाता है वही ऊर्जा जाती है। wherever your mind goes, energy flows। ठीक है। तो उस ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं? उनके कर्मा में इंटरफियर ना करते हुए उन्हें सही मार्गदर्शन हम दे सकते हैं कि आप ध्यान से जुड़ जाइए। बहुत बार क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी आत्माएं जैसे धरती पर आ जाती है, कभी पता नहीं चलता कर्म क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है। ठीक है।
फिर ऐसी आत्मा जब ध्यान में आने के बाद ज्ञान लेने लगती है, तब उन्हें आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में आगे जाकर ज्ञान मिलता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है दोस्तों? हमारा लेखा जोखा, हमने अब तक अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, हर एक पल पल, एक एक क्षण, एक एक सेकंड का पूरा लेखा जोखा, वो रिकॉर्ड उसमें स्टोर होता है। और उसमें हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल रिकॉर्ड रहता है। जैसे हम एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जाते हैं तो ढेर सारे बुक्स रहते हैं ना। तो जैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप देखने जाएंगे तो आप उसमें एंटर होंगे, तो वो जो बुक निकलेगी वो आपके नाम की ही आएगी। फिर उसमें पूरा जन्म से लेकर अंत समय तक का पूरा आपका रिकॉर्ड रहता है। तब जाके उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम ज्ञान से जुड़ेंगे। ध्यान तो कर रहे, पर जब तक ज्ञान से नहीं जुड़ेंगे हमें वो चीजें समझ नहीं आएगी। तो जो भी आत्मा अपने कर्मों के ऋण को चुकाने के लिए तत्पर होगी, उस आत्मा को इस आकाशिक रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे। उसी के लिए ही आकाशिक रिकॉर्ड्स है। अदरवाइज जो आत्माएं ऐसी है, जो पर्सन्स, जो लोग ऐसे है कि उनको कुछ इसके बारे में कुछ पढ़ी ही नहीं, तो उनके लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स है क्या? है ही नहीं। वो तो इस बात को मानेंगे भी नहीं। पर जिनको सही मायने अपने कर्मास के ऋण को चुकाना है, उनके लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स है कि अब तक मैंने क्या किया और अब मुझे आगे कैसे संभलना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मृत्यु के बाद, अगर आप सभी ने, किसी ने सोल्स जर्नी बुक पढ़ी हो तो उसमें पीटर रिशेल्यू ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया है कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसे होता है। तो मृत्यु के बाद सबसे पहला जो लेयर, जो स्तर है, जो लोक जहाँ कहा जाता है, वो है सूक्ष्म लोक। तो कुछ आत्माएं उस सूक्ष्म लोक में चली जाती हैं। जो ध्यान और ज्ञान से जुड़े हैं वो इससे और परे आगे बढ़ जाती है। परंतु जो अभी ध्यान ज्ञान में नहीं है, वो जो अभी भी इस भूतल, इस भूलोक के ऊपर की तेरा मेरा, मेरी चीजें, मेरा घर, मेरी गाड़ियां, सब ये भौतिक चीजों से बहुत अटैचमेंट में है और उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं कि मैं नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चों का क्या, मेरे पति का क्या, मेरी फैमिली का क्या, जो मैंने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं उन पैसों का क्या होगा? वो किसी के पास तो नहीं चले जाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक व्यापारी थे, बहुत पैसे वाले, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा, और सडनली उनकी डेथ। पर उन्होंने क्या किया था, वो बहुत होशियार थे। उन्होंने कुछ ऐसी जमा पूंजी एक कबर्ड में रखी थी, और वो उनके दुकान में वो तिजोरी थी। ठीक है, और वो हर दिन उस तिजोरी की पूजा करते थे कि उन्होंने वो जो धन संचय था, जो पैसे थे उसमें रखे थे, कि उन्हें पता था कि अगर मैं कभी भी जाऊंगा तो यहाँ पे वो सेफ है। तो अभी उनकी सडनली डेथ हो गई, तो दोस्तों बोलो वो कहाँ गए होंगे आफ्टर डेथ? क्या वो सूक्ष्म लोक में गए होंगे? बिल्कुल नहीं। वो इसी धरती पर जहां उन्होंने वो पैसा इकट्ठा वो तिजोरी में रखा है, उस तिजोरी के आसपास घूमते रहेंगे, वहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या है? अटैचमेंट, बहुत सारा अटैचमेंट भौतिक साधनों के प्रति, और ज्ञान का अभाव। पर जब हम ध्यान ज्ञान से जुड़ते हैं तब हमें पता है कि हम तो आत्मा है, ना ही बल्कि एक शरीर। और हमारी ये जो यात्रा है वो अनंत यात्रा है। पहले से जन्म से लेकर हम यात्रा ही करते आ रहे हैं, है ना? तो इसी प्रकार जब तक हम अपनी इन इच्छाओं को और भावनाओं के अधीन रहेंगे, हम उसी सूक्ष्म लोक में घूमते रहेंगे। यानी जो ऐसी कोई आत्माएं, ठीक है, तो वो क्या करेगी? सालों साल वही सूक्ष्म लोक में पड़ी रहेंगी। और फिर एक बार शरीर से बाहर आने के बाद आत्मा तो सर्वशक्तिमान है, जो वो सोचेगी वो उसे मिलता जाएगा। वो अपने ही ख्यालों से, अपने ही ऊर्जा के अनुसार एक ऐसा इल्यूजन के द्वारा, यानी भ्रम के द्वारा अपनी ही दुनिया को बनाएगी, अपनी ही दुनिया की रचना करेगी। अगर किसी को खुद का घर की इच्छा है और वो उसे नहीं मिला है, तो वहां पे वो अपना घर बनाएगी, गाड़ी बनाएगी और उसमें ही रहने लगेगी। या कोई बंदा
हर रोज एक उसका एक स्केड्यूल रहता है कि ये समय पे मेरा ये सब होना चाहिए, तो वो वही कार्य वो वहां पे करता रहेगा। किसी को ऐसा है कि हर रोज इस समय पे मुझे मंदिर जाना है, तो वो सूक्ष्म लोक में वो वही कार्य करते रहेंगे, और ऐसे सालों साल वो करते रहेंगे, जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं आता उनके पास। फिर जब वो ज्ञान उन्हें मिलने लगता है, जो स्पिरिट गाइड्स आकर उन्हें समझाते हैं, आगे की यात्रा में बढ़ने के लिए ज्ञान देते हैं, धीरे धीरे वो आत्माएं वो समझती है, और फिर आगे के लोग के लिए फिर वो रवाना होती है। तब तक वो कहाँ रहती है? वही सूक्ष्म लोक में, बहुत सालों तक। तो देखा दोस्तों, ध्यान से ज्यादा, ध्यान तो है ही, साथ साथ ज्ञान भी कितना महत्वपूर्ण है। फिर ऐसी आत्मा आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण इसी लोक में वो घूमती रहेगी, और फिर धीरे धीरे आगे अपनी जर्नी पर ज्ञान आने के बाद आगे बढ़ेगी। तो इसमें हम थोड़ा विस्तार पूर्वक जानेंगे दोस्तों, कि ये जो हमारा ये जो जीवन चक्र है वो कैसा है। हमारी इच्छा यानी हमारे इंद्रियों के संबंधित हम जो विचार कर रहे हैं, हमारे कार्य हो रहे हैं हमारे विचारों द्वारा, जिससे हम इस दुनिया में ये जो कर्मास क्रिएट कर रहे हैं, वो कर्मा हमें इस जन्म में अथवा तो अगले जन्म में चुकाना होगा। चुकाना तो है ही, वो फ्री विल है आपके ऊपर, वहां पे आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है। अगर 2 लाख संचित कर्मा पड़ा है, आप 100 कर्मा लेके जाइए, 100 को चुकाते हुए वापस आइए। पर इन बिटवीन अभी क्या होता है, ये बहुत जानने की बात है, इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसको समझना है हमको। अगर कोई इंसान 100 कर्मास लेकर आया है, और वो बहुत ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, यहाँ तो वो आ गया, अब यहाँ आके वो माया में फंस के वो सब कुछ भूल गया, कि मुझे तो कर्मस चुकाने के लिए मैं आया हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये सब भूल गया, और यहाँ के ड्रामा में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया। और वो क्या कर रहा है अभी, और एक के बाद एक नए नए कर्मास बनाते जा रहा है, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, विचारों के द्वारा, और हाँ शरीर के द्वारा, है ना। तो वो सब कर्मा बनाते जाते हुए जो संचित को वो कम करना है, उसको वो और बढ़ाते जा रहा है, क्योंकि जो बन रहा है वो संचित में जा रहा है, जो भी बन रहा है फिक्स डिपॉजिट में जा रहा है। आए थे हम कम करने के लिए, बट और बढ़ा रहे हैं इसको। ये बहुत समझने की बात है दोस्तों। तो पहले के जन्म से जब हम आए थे, तब हम क्या थे, शून्य कर्मा को लेके आए थे। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, जब हम जाएंगे तो मैक्सिमम कर्मास को रिलीज शून्य करके ही जाएंगे। शून्य कर्मा में जाना मतलब निर्वाण स्थिति, वहां पे कोई कर्मा नहीं होता, है ना। तो ये कब होगा, जब तक हमें ज्ञानो नहीं होगा, ज्ञानोदय यानी कि जब तक ज्ञान की ऊर्जा, ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में नहीं आता, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो इस कर्मों की विवेचन यानी कर्मों की जो हम बात कर रहे हैं, इसके 2 प्रकार और हैं, नित्य कर्म और सत्य कर्म। नित्य कर्मा के भी और 2 प्रकार है, बुरे कर्म और अच्छे कर्म। दोस्तों, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? क्योंकि आप सभी ने वीडियोस बंद रखे हैं, इसके बाद कोई भी अगर मैं प्रश्न पूछूंगी तो आप प्लीज हैंड रेज करके बताइएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे हम ऐसे ही नहीं, इसको बार बार समझना पड़ेगा। हम एक बार सुनने से नहीं होगा, इसको बार बार सुनिए, समझिए, इस किताब को घर पे लाइए, इसको पढ़िए, ठीक है। तो कर्म मूल्य घटते घटते व्यक्ति को प्रकृति मूल सिद्धांतों का अधिकाधिक ज्ञान होता है, और इसी तरह उनमें ज्ञान बढ़कर प्रवाहित होते समय परमात्मा को देखने के लिए सही ज्ञान, विज्ञान जो होना चाहिए, अथवा अगर वो नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो अपना ध्यान भटक जाएंगे, गलत राह पर चलने लगे। जैसे कि सब इसको एक उदाहरण से समझते हैं, कि कोई एक व्यक्ति है,
ध्यान कर रहा है, बहुत ध्यान किया उसने, बहुत सारी इस कॉस्मिक एनर्जी को उसने ग्रहण कर लिया। अभी वो इतना ऊर्जा से भर गया। अभी ऊर्जा तो ऊर्जा है, उसको दिशा तो मिलनी ही चाहिए। जैसी दिशा मिलेगी उसी दिशा में वो प्रवाहित होगा। तो जैसे रावण था, उसने बहुत ध्यान किया और बहुत भक्ति की, और भगवान शंकर जी के वरदान को हासिल भी किया, है ना। पर उसने ज्ञान नहीं लिया दोस्तों, तो उसकी ऊर्जा कहाँ चली गई? अहंकार के स्वरूप में आगे बढ़ती गई, और अहंकार का परिणाम क्या हुआ? विनाश, है ना। अंत में क्या हो गया? राम के द्वारा लंका दहन हो गई। क्यों हुआ? क्योंकि अहंकार में आकर, और लोभ, मद, मोह, मत्सर जैसे बहुत सारे जो बैड एलिमेंट्स जिसे बोलते हैं हम लोग, जो नकारात्मक तत्व हैं, वो उसके अंदर बढ़ते ही गए। प्रलोभन में आ गया और उसने सीता का हरण कर लिया। और सीता के हरण करने के बाद और भी वो दुष्कृत्य करते ही गया, करते ही गया। अंत में राम भगवान को लंका का दहन करते हुए रावण का दहन करना पड़ा, है ना। यानी ये क्या था? धर्म और अधर्म का युद्ध था। तो क्या अगर रावण ने अपनी ऊर्जा को सही मायने में, सही दिशा में आगे बढ़ाया होता, तो क्या उसको इस परिणाम को भुगतना पड़ता था? बिल्कुल भी नहीं, है ना। और राम भगवान, उनको देखिए, उन्होंने भी ध्यान किया, बट अपने गुरु के द्वारा उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। बहुत ही कम उम्र में ज्ञान की भंडार से वो भर गए, तो उनकी अंदर जो ऊर्जा थी उसको एक सही दिशा मिली। तो हम जो भी ऊर्जा ले रहे हैं, उस ऊर्जा को हमें कौन सी दिशा देनी है, वो सर्वस्वी निर्णय हमारा है दोस्तों। क्या हमें रावण बनना है या हमें राम बनना है? वो सब कुछ हमारे ऊपर है, क्योंकि हम ही अपने जीवन के सृष्टिकर्ता है, रचयिता है। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। चाहे तो हम उसे स्वर्ग बनाए, चाहे तो उसे नर्क बनाए। और ये राम और रावण क्या बाहर है? बाहर नहीं, वो हमारे भीतर ही है। जब हमारे भीतर राग, द्वेष, मद, मोह, मत्सर की भावनाएं बढ़ती है, तब हम रावण के स्वरूप में आ जाते हैं। पर उसी प्रकार जब हमारे भीतर प्रेम, करुणा, शांति, है ना, ज्ञान, ये सब तत्व उभर कर आते हैं, तब हम राम की तरह प्रस्तुत होते हैं। तो ये हर एक आत्मा के ऊपर है कि उसे अपनी जर्नी में किस तरह आगे बढ़ना है। लास्ट सेशन में एक पॉइंट में तब बताना भूल गई थी, वो अभी कवर कर लेती हूँ, कि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, सत्वगुण और निर्गुण, ऐसे 5 गुण रहते हैं दोस्तों। तमोगुण में, हर एक गुण में, हर एक आत्मा जो है वो 100 जन्म लेती है, और धीरे धीरे उसकी प्रगति होती है। तमोगुण यानी कुंभकर्ण जैसे, खाना पीना सोना, लेजीनेस, है ना। रजोगुण में क्या होता है? कि मेरे पास सब पावर आनी चाहिए, मैं ही राजा हूं, सबके ऊपर मेरा वर्चस्व, मैं ही पॉलिटिशियन, मैं मुसलमान, मैं हिंदू, मैं क्रिश्चियन, अलग अलग कम्युनिटी के बताने के। तुम क्षुद्र जाति के हो, मैं उच्च वर्ण का हूं, कंपैरिजन। ये हुआ रजोगुण। सत्व गुण में दूसरों के प्रति दया भाव, है ना। दया और करुणा में फर्क है दोस्तों, है ना। दया विशुद्ध चक्रा तक, करुणा सहस्रार चक्रा तक जाती, सबके लिए करुणा। जैसे मदर टेरेसा थी, सब, उनको कहाँ थे, उनको सबके प्रति दया का भाव थे, इसलिए वो विशुद्ध सहस्रार तक, है ना। तो सत्व गुण में अन्नदान करना, रक्तदान करना, किसी को हील करना, क्या वहां तक हमारी जर्नी रहेगी? हमें पहुंचना है कहाँ तक? निर्गुण स्थिति तक। शुद्ध सत्व में क्या होगा? जैसे जैसे हम ध्यान में आएंगे, ध्यान के बारे में जाएंगे, ध्यान का प्रचार करेंगे, ध्यान महायज्ञ करेंगे, सबको ध्यान के प्रति अवगत करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा के भाव में आ जाएंगे। और फिर धीरे धीरे निर्गुण स्थिति, यानी पूरे विश्व में ध्यान की लहर हो जाए, पूरा विश्व ध्यान में जगत हो जाए, पिरामिड सब जगह आ जाए, सब जगह
एक दूसरे के बीच में मैत्री भाव हो, मैत्री बुद्धा जिसे कहते हैं, मैत्री जगत की स्थापना हो, ये जैसे विचार आते हैं तब हम पहुंचते हैं निर्गुण स्थिति में। हमारी जर्नी, हमारा जो टारगेट निर्गुण स्थिति तक पहुंचना है दोस्तों। तो ये सब गुण में हर एक आत्मा जो है वो 100 जन्म लेती है और 0.5% सीखती सीखती आगे बढ़ती है। तो अगर एक ही फैमिली में अलग अलग गुण के मेंबर्स भी रहेंगे, तब कोई तमोगुण का होगा, कोई शुद्ध सत्व का होगा, कोई सत्व का होगा, तो कोई रजस का भी होगा, है ना। पर हमें किसी को भी नीचा नहीं दिखाना है। जब तक वो व्यक्ति ध्यान ज्ञान में नहीं आता है तब तक हमें उसके प्रति सद्भावना ही रखनी है। मैं ध्यानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, ऐसे किसी भी प्रकार का अहम भाव नहीं आना चाहिए, नहीं तो वापस आप वहां पे कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि कर्मा की ये जो हम बात कर रहे हैं उसमें दो प्रकार के कर्मा है, नित्य कर्म और सत्य कर्म। नित्य कर्मा के भी दो प्रकार, वो भी दो विभाजन में है उसका, बुरा कर्म और अच्छा कर्म। तो अभी बुरा कर्म क्या है, कोई बता सकता है बुरा कर्म क्या होता है? बहुत इजी है बताना, आप चैट में डाल दीजिए कि बुरा कर्म क्या होता है। एनीवन? ओके दोस्तों, मैं बताती हूँ। देखिए, मन यानी मन में जो विचार आ रहे और हम जो कार्य कर रहे, दोनों ही समान है। समान कैसे? दोनों में भी जो विचार आ रहे, विचारों के द्वारा कार्य हो रहे, दोनों के द्वारा फल मिलेगा, इसलिए दोनों समान है, क्योंकि कर्म फल तो दोनों के द्वारा ही मिलना ही है। जब हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, है ना, बुरे विचार आने से फिर क्या होता है, हम कार्य करने लगते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, हम कार्य नहीं करते बट कंटिन्यूस, क्योंकि हमें तो पता है एक दिन में 60 से 70 हजार विचार हमारे मन में आते रहते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल तो नेगेटिव ही होते हैं, पॉजिटिव कम होते हैं। बट अब हम ध्यान ज्ञान से जुड़े हैं तो पॉजिटिव होने लगे। जरूरी नहीं है ना, कभी कभी कोई बहुत ध्यान ज्ञान है तो उसको मिराकुलस भी थॉट आते हैं, पर मोस्ट ऑफ ऑल नेगेटिव ही आते हैं। चलो, तो जो विचार आ रहे हैं बुरे विचार, वो कंटिन्यूअस आ रहे हैं, पर हम कार्य नहीं कर रहे उसके द्वारा, मन में वो विचार चल रहे हैं। अभी ऐसे में क्या होता है, हमारे आसपास उस परिस्थिति, कोई अन्य आत्मा उस क्षेत्र में आ गई, यानी कोई दूसरा व्यक्ति उस परिस्थिति में आ चुका। थॉट क्या है? थॉट एक ऊर्जा है। थॉट क्या है, ये हमेशा याद रखना, थॉट एक ऊर्जा है। अगर आप नेगेटिव बोल सोचोगे, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव होगा। मिराकुलस सोचोगे, मिराकुलस होगा। डिजास्ट्रस सोचोगे, डिजास्ट्रस ही होगा। तो यद भावम तद भवति, जैसा सोचोगे वैसा होगा। तो जब बुरे विचार मन में लगातार आ रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं उनके द्वारा, और इन बिटवीन ऐसी परिस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति आ गया, तो हमारे विचारों की शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है दोस्तों कि उसके ऊपर उसका परिणाम दिखाई देता है, और फिर वो व्यक्ति उसी प्रकार कार्य करना शुरू कर देता। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है, उसको खराब विचार आ रहे हैं, उसने मुझे ऐसे किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसका बदला लूंगा, उसको तो ऐसे करके ही रखूंगा, है ना। तो वो एनवायरमेंट में उसकी एनर्जी फैली हुई है, तो आसपास के दूसरे भी लोग होंगे ना, वो कोई चिड़चिड़ापन करेगा, कोई और किसी चीज में उलझा होगा तो कहीं और गुस्सा निकालने की कोशिश करेगा, खुद कुछ कुछ और परिस्थिति में से आया होगा, लेकिन इस एनवायरमेंट में आने से, इस ऊर्जा से प्रभावित होने की वजह से वो वैसा ही कार्य करेगा। तो इतने खतरनाक होते हैं हमारे बुरे विचार। इन बुरे विचारों के द्वारा जो कर्म होते हैं वो अधिक प्रमाण में होते हैं दोस्तों। किससे कम अधिक प्रमाण में?
जो हम शरीर के द्वारा कार्य करते हैं ना, उसके द्वारा जो कर्म होते हैं, उससे भी अधिक प्रमाण में मन में उठे बुरे विचारों के कर्म का फल होता है, और उस फल को हमें भुगतना ही पड़ता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने सोचा कि मैंने नॉनवेज खाया, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, अभी मुझे सुधरना है, मुझे नॉनवेज कभी नहीं खाना, कि नॉनवेज खाता हो तो मुझे समझ में आ गया कि उस प्राणी की हत्या होती है, उसे कितनी दर्द और पीड़ा होती होगी, वो मर गया उसी समय, और वही जो भावना है दुख दर्द की, वो भय की भावना, वो उसके अंदर समा गई। जब मैंने उसको खाया तो ये सभी भावनाएं मेरे शरीर के अंदर आ गई है, ठीक है। शरीर के अंदर उसकी भावना आने की वजह से मैं भी अपने जीवन में कैसे रिएक्ट होने लगा हूं या होने लगी हूँ। कभी कभी मुझे डर लगता है, कभी मुझे कॉन्फिडेंस टूट जाता है, या कभी मैं कंफ्यूजन में रहती हूँ, या कभी कोई इतना सा बोल दे तो बहुत रोने लगती हूँ, या बहुत गुस्सा आने लगता है। ये सब क्या है दोस्तों? कि जैसा हम बोलते हैं ना, जैसा हमारा अन्न वैसा हमारा मन। तो जैसा हम खाना खाएंगे वैसे ही हम बनते जाएंगे। ज्यादा तामसी फूड लेने से हमारा ये जो मैं जो है वो भी तामसी बन जाता है। निश्चल स्थिति में रहता है, हमारे मन में दया करुणा की भाव रहती है ना। तो जब अगर कोई इंसान ऐसे फूड ले रहा है, अभी उसे पता चला कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे शाकाहारी हूँ, अभी उसे पश्चाताप आया, और उसने बोला कि भविष्य में मैं ये बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, बल्कि सबको इसके बारे में अलर्ट करूंगा। परंतु जो बहुत सारे थॉट आपके माइंड में मन में चल रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इतने सूक्ष्म लेवल पर चले जाते हैं कि हम उसे अनदेखा कर देते हैं, और अनदेखा करने की वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि हाथों के द्वारा हमने किसी को थप्पड़ मार दिया, हमने, है ना, बिना वजह जाने, समझ में नहीं, और हम धुन में गुस्से में उसको मार दिया। तो वो तो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने हाथों के द्वारा वो कार्य किया। बट हमारे मन में जो सूक्ष्म लेवल पर वो जो थॉट चले गए हैं, उसके द्वारा जो कर्मा क्रिएट होने वाले हैं, वो हमें दिखाई नहीं देंगे दोस्तों। तो इसीलिए हमें कैसे सोचना है? अच्छा सोचना, सभी के बारे में पॉजिटिव रहना है। अगर एक सिंगल थॉट भी खराब आया ना, तो उसी समय जागरूकता पूर्वक उस थॉट को कैंसिल कैंसिल कैंसिल, डिलीट 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 बोलकर से निकाल देंगे, रिलीज कर देंगे। देर तो मेडिटेशन कर यहाँ पे लेंगे। बताया, यस यस, तो मैं यहाँ पे वही बताने जा रही थी कि यहाँ पे हम ये जो दो टॉपिक का जो सार है जो मैंने यहाँ बता दिया है, कल हम आगे के टॉपिक के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ध्यान में चल बैठते हैं। सब चश्मा पहने हो तो उतार के रखिए, और अपने तीनों लॉक लगाएं, क्रॉस, क्रॉस करें, कोमलता पूर्वक अपनी आंखें बंद कर दें, बिल्कुल रिलैक्स होते जाएं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आती और जाती सांस। एक एक सांस को साक्षी भाव से देखते जाएंगे। हाँ, दरवाजा, सभी स्पिरिट गाइड्स, सभी स्पिरिट गाइड्स को
एंसेस्ट्रल मास्टर्स को नमन करते हुए अपने भीतर से संस्कृति देखते जाएंगे। शरीर के एक एक हिस्से को रिलैक्स करते जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, अपने आप में पूरी तरह शांत होते जाए। आज के ये समय सिर्फ और सिर्फ मेरे ध्यान के लिए। इस ध्यान की गंगा में डुबकी लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। मधुर संगीत के साथ आती और जाती सांसों में डुबकी लगाते जाएं। जानेंगे हम कौन है, आसपास क्या घट रहा है, इसकी सभी वस्तुओं और घटना से ध्यान हटाते हुए
मन को पूरी तरह से निर्विषय होने दो दोस्तों। भूल जाओ भूतकाल की बातों को, छोड़ दो चिंता भविष्य की। वर्तमान स्थिति में इस ध्यान की लहर में बहते जाना। तरह से जागरूकता में रहते हुए सांसों के प्रति सतर्क रहेंगे।
कुछ नहीं करना यानी ध्यान, स्वयं घटित होने वाला यानी ध्यान, और गहराई में उतरती जाए। जागरूक अवस्था में रहे दोस्तों। आखिरी 5 मिनट तक इसी तरह ध्यान की अवस्था में रहेंगे।
बिल्कुल जागरूक अवस्था में रहना दोस्तों। आखिरी 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। दोनों हाथ को रखेंगे। 5 सेकंड तरह से अपना समय लेते हैं। अपनी दोनों आंखों को हाथों के अंदर 5 4 3 धीरे से कोमलता पूर्वक अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर हटा दे। इसको ध्यान से काम कीजिए। जो भी दोस्त अभी इस ध्यान की अवस्था में है वो अपने ध्यान को कंटिन्यू करिएगा। जो दोस्त ध्यान से बाहर आ चुके हैं उनको अगर कोई भी आज के टॉपिक के रिलेटेड प्रश्न है या एक्सपीरियंस शेयर करने को तो मैं प्रश्न तो नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर आपने जो बताया पॉइंट, कि जैसे कैदी की सजा जो है उसके बिहेवियर की वजह से कम कर दी जाती है, कि ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, इसने काफी लर्न कर लिया है, बिहेवियर इम्प्रूव हो गया है, तो उसकी सजा कम हो जाती है। ऐसे ही अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारा भी कर्मा कट जाता है, काफी कुछ कम कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट बहुत ही सुंदर था कि क्यों हम अच्छा काम करें, हमारा कर्मा तो उतना ही भुगतना है, तो फिर क्यों हम इम्प्रूवमेंट लाएं अपने अंदर। तो ये बहुत सुंदर पॉइंट मुझे लगा। थैंक यू सो मच मैम, इतना सुंदर ज्ञान देने के लिए। ये बुक तो मैंने पढ़ी भी नहीं है और मैं चाहती हूँ इसको ले लूँ, तो मैं आज देख रही थी अमेजोन से ऑर्डर करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। अमेजोन में मिल जाएगी मैम। अमेजोन में यस जरूर मिल जाएगी आपको ये यस बुक। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत मास्टर, बहुत थैंक यू सुंदर, और डीप ध्यान नॉलेज करने है के ये लिए और वाकई में। मुझे इतने। ये यस। नॉलेज इतनी डीप है मैम कि एक बार में समझ में भी नहीं आएगी, इसको फिर से रिपीट करके सुनेंगे। यस यस वही होता है कि बार बार जब हम बार बार पढ़ते हैं सुनते हैं ना तो कुछ और अलग ही ज्ञान आता है। और बिल्कुल बिल्कुल। डीपर लेवल पे हमें नॉलेज मिलता है इससे। यस। ये सेंस को हमें सबको बार बार सुनना है, पढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए इतने शांति से और मेरे साथ ध्यान कर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ सुनीता जी, आप अनम्यूट करके आइए। हाँ। थैंक यू मैम। सुनीता जी, बड़ा बहुत बढ़िया था। थैंक यू। पूरा तो नहीं सुन पाई हूँ ठीक से, थोड़ा सा शोर हो रहा था यहाँ पे, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा अभी तो इस टाइम में थोड़ा शोर हो जाता है तो सुन नहीं पाई, लेकिन मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ, ध्यान बहुत बढ़िया। कौन सी बुक है? कर्म सिद्धांत, पत्री कर्म सर के द्वारा सिद्धांत। लिखित कर्म सिद्धांत। अच्छा, जो अभी संगीता मैम बोली वो चीज बड़ी
बढ़िया कि हम लोग को जो बताते अरे जो हमने कर्म कर लिए हैं या जो भी है वो तो भोगने ही भोगने हैं। लेकिन जो अभी कह रहे हैं कि हमने अगर अच्छे कर्म कर लिए तो वो कर्म कट जाएंगे, तो ये बहुत बढ़िया बात। मन में बड़ी शांति मिली कि पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए वो तो हमें पता नहीं है ना। इस जन्म में तो हम कर रहे हैं, मान लो कभी कोई गलत हत्या तो कर्म बंधन बन ही गए। लेकिन अगर हमने उसको सुधार कर लिया तो ये लगता है कि हाँ कट जाएंगे। ये बात बहुत अच्छी है, अभी थोड़ा लास्ट में जो सुना बहुत बढ़िया। ये सही है यस, जी। क्योंकि थैंक यू। ध्यान से हमारी ऊर्जा आने से हमारे कर्मा तो कट रहे हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ज्ञान नहीं लेते ना, तो किस दिशा में आगे हाँ बढ़ना है वही ना, तो वापस वही गलतियां हम दोहराने लगते। अगर अगर गलतियां दोहराई बिल्कुल। भी गई हमारे द्वारा, तो फिर अगर हम अवेयरनेस में हैं वो ज्ञान के द्वारा, तो फिर हम वहां पे संभल जाते हैं। तो ये सब होता है ध्यान और ज्ञान से। कहते हैं जो गाड़ी के दो पहिए हैं तो ध्यान के साथ साथ ध्यान से भी ज्यादा जरूरी ज्ञान लगता है, क्योंकि हम बैठे ही रहेंगे कुछ भी नहीं सुने तो वो नहीं, लेकिन जो ज्ञान मिलता है ना उससे ध्यान बहुत अच्छा होता है। सही बात यस, है। सभी तरह से में बेनिफिट है ना। रिश्तों में सुधार आना, ये तंदुरुस्ती पाना, मानसिक शांति बिल- पाना, सभी हर लेवल पे हमें वो खुश रह सकते। बिल्कुल। थैंक यू। कोई थैंक यू मास्टर सो मच, आपका मंगल। नहीं। नहीं तो सेशन यहाँ एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी समय। यस, आगे के। यस, आगे के चैप्टर थैंक यू। तो यही रहेगा मैम। कितने चैप्टर चैप्टर थे इसमें मैम है ना इसमें? छोटे, ऐसे यस। 5 हैं, तो एक एक हो जाएंगे। छोटे छोटे हैं, कोई बड़े हैं। तो जैसे कल अच्छा, एक दूसरा है वो छोटा है, उसके साथ में एक बड़ा है, उसका आधा ले लूंगी, तो हमारे टाइम में वो हो जाए। थोड़ा मेडिटेशन का समय भी रहना चाहिए। यस, तो ठीक हम है क्या मैम। करेंगे कि जैसे हमारा 9:30 to 10:30 है ना, तो नाइन यस। थर्टी टू टेन तक हम स्वाध्याय लेंगे, और 10 से 10:30 फिर आधा घंटा ध्यान या करेंगे। या ठीक है। इट विल बी फाइन। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो ओके, तो कल मैं एक छोटा टॉपिक ले लूंगी जो आधे घंटे में मच। कवर अप हो जाए। यस ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, सभी को शुभ रात्रि, और सभी को। यस, यस मैम, और बताइए। सभी को, अगर किसी का कुछ भी पॉइंट मिस हो गया है, आज अटेंड नहीं कर पा रहे, तो रिकॉर्डिंग सुन लिएगा। तब जाके कल मैं जो भी डिस्कस करूंगी आगे का पॉइंट, वो आपको एक लिंक लगे, समझ में आए। नहीं तो फिर आप पीछे चले जाएंगे, नहीं समझ में आएगा कि क्या चल रहा है स्वाध्याय। ठीक है। यूट्यूब में है मैम। यूट्यूब में जो मैं जैसे पोस्ट कर पहले दूंगी, डाल। ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी। ग्रुप हाँ में पोस्ट ठीक कर ठीक। दूंगी। उत्तर प्रदेश और वाले ग्रुप में देखिएगा। दिन में शोर ठीक कम है। होता है, दिन में सुनूंगी। ठीक, ओके थैंक यू। अभी मैं स्वीटी मैम ने रिकॉर्ड किया है शायद, या संजय सर ने, किसने किया, मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो मैं तुरंत पोस्ट कर दूंगी। ओके ठीक है। थैंक। संजय सर कुछ कहना थैंक चाहते यू। हैं? बोलिए संजय सर। जी। आत्मबंधन। आत्मबंधन और सर बोलिए। हम तो ऐसे ध्यान में जुड़ने से पहले ही ध्यान में थे। चूंकि ये मोबाइल हमारी मैडम का है, तो अभी लास्ट में जब कर्म का सिद्धांत की चर्चा होने लगी तो बड़ी जिज्ञासा हुई। तो अभी जब आपने कहा कि एक अलग व्यवहार से, एक अच्छे व्यवहार से कैदी का भी माफ हो जाता है, तो फिर हमको यू। याद आया वो घटना। हमको हमारे इतिहास में कुछ हैं ऐसे गवाह, जैसे कि वो डाकू अंगुलीमाल और डाकू रत्नाकर का, यस, कि इतना बिल्कुल। मतलब इतना बुरा कर्म होने के बाद जब उनके अंदर भाव जगा, जब भाव जगा तो सारे कर्म उनके कट गए और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। कहाँ तो है, पहुंच गए। ऐसा है कि कर्म का, अगर अच्छे कर्म, बुरे कर्म किए हैं और अच्छे अगर कर्म करना शुरू कर दे अब से भी, तो निश्चित रूप से ये हमें भी विश्वास है, मैं भी पूरा इसको अपने में फील करता हूँ कि आज के पहले जो हमने किया और अब अच्छा करने लगे तो सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। तो बिल्कुल। बहुत बहुत सर, धन्यवाद बहुत आपको। बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने को थैंक रोक यू नहीं सर। सका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप भी, जो मैं बता रही हूँ आप लोग उसको जीवन में उतार रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी क्योंकि ऐसे जी। ही सुनना, सीखना, इससे बेहतर और एक स्टेप है कि जी। बहुत वाकई थैंक में। यू, थैंक यू। इसका 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 प्रत्यक्ष प्रमाण भी, मतलब एक
हमारे जीवन में भी हम डायरी रोज लिखते हैं एक कृतज्ञता पे। तो एक दीदी हैं, प्रियंका जी हैं, वो यूएसए से, उनका क्लास में कर रहा था, तो वो रोज लिखवाती है कृतज्ञता का। तो हमारे जीवन में मतलब जब हम सोचने बैठते हैं, लिखने बैठते हैं, तो एक एक सांस के लिए जब कृतज्ञता जब हम लिखते हैं, तो मन ही नहीं भरता कि कलम रुकता ही नहीं कि कितना लिखते जाए, कितना माता पिता से मतलब धरती पे आए। अच्छा ये देखिए कि आज हम एक पॉइंट हमको मिला कि जो हमारा हृदय है हमारे उम्र से उसकी उम्र ज्यादा होती है। मतलब हम जब धरती यस। पे आते तब तब हमारी उम्र शुरू होती है, और हमारा हृदय उसके 4 महीना पहले से धड़कना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए कितनी बड़ी मतलब मतलब कृतज्ञता हमारे, मतलब अब उसके लिए हम अपने हृदय को कृतज्ञ उसके करें, लिए बहुत। तो शरीर शरीर के एक एक पार्ट का अगर कृतज्ञता करें तो वाकई में तो हमारे जीवन में आज हम एक शब्द लिखे कि हमारे जीवन में जब हमारे गुरु का जब गुरु ने हमको चुना और हमको लिया जब, तो कितना सुंदर कितना सुखद, मतलब ये हमारी किस्मत है, सौभाग्य है कि हम ध्यान में हमको गुरु ने हमारे हमको चुन लिया, और गुरु हमारे ने चुन सारे लिया। पिछले कर्म को, सारे पिछले कर्म को माफ करके बोले बेटा अब आ जाओ, अब तुमको मैं हीरा बना दूंगा, सोना बना दूंगा, पन्ना बना दूंगा, अब आ जाओ मेरे पास, अब तुमको और कुछ की जरूरत नहीं है। तो कितना शरणागति सौभाग्यशाली, की। मतलब प्रति बिल्कुल। क्षण प्रतिदिन कुछ न कुछ नया अनुभव ऐसा ऐसा हो रहा है कि मन एकदम आनंदित हो रहा है। अब तो दीदी आपसे हमारी चूंकि पहली मुलाकात है, वो हम तो एक एक सांस पे वाकई में जब घर से निकलते हैं तो एक एक वृक्ष को देखते, एक एक आदमी को देखते, जैसे लगता है कितना वो हमको आराम दे रहा है, मैं उसको कितना अब धन्यवाद बोलूं कि कम है करने में। एक पेड़ को मैं देखता हूँ तो कहता हूँ अरे वाह कितना सेवा दे रहे हो भाई तुम, मैं तो आपको धन्यवाद कितना भी करूंगा मेरा कम है। आप इतनी सेवा दे रहे हो, कितने लोगों को जिला रहे हो, कितने ऑक्सीजन दे रहे हो, यस। तो श्रुति बहुत मैम बहुत कुछ कहना आनंद चाह लगा। रही थैंक यू। है। श्रुति मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस स्वीटी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू श्रुति सर, जी। थैंक यू सो मच। मैम, रूपाली मैम, मैम मुझे कुछ बोलना था। मैम मैं ये देख रही हूँ हाँ कि हाँ। जब भी कोई हम सेवा करने के लिए चलते हैं या कोई भी जो बहुत जरूरत होती है लोगों को, तो उसमें बहुत सारे वो आते हैं, बधाई। मतलब हाँ बहुत सारे। उस बार ये हुआ था जब आपका फर्स्ट सेशन था, तो आपका नेटवर्क नहीं हो रहा था, और आज ऐसा पीक टाइम पे हुआ कि हस्बैंड आ गए, उनको फीवर था। तो ये हुआ कि वे हड़बड़ा के करें क्या, मीटिंग ज्वाइन करें कि इधर करें कि क्या करें। तो ये है कि वही हमारी ऐसे टेस्टिंग होती है ना। टेस्टिंग हाँ वही होती। टेस्टिंग हो रही है। अगर सब सही तरीके से चला जाए, नेटवर्क भी अच्छा हो, समय पर भी जुड़ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, हम्म, सुन रहे हैं, रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो क्या ही मजा है। जैसे मूवी में होता है ना, विलन भी होना चाहिए, हीरो भी होना चाहिए, तब माल मसाला होना चाहिए, तो वो मूवी मायने में इसके अंदर वो इतनी जिज्ञासा है सेवा करने की। ये सही मायने में ये जो भी सेवा के लिए जुड़ा है वो करने के लिए रेडी है या नहीं। तो हर एक लेवल पर जब हम सेवा से जुड़ते हैं ना, तो हर एक लेवल पर हमारा टेस्टिंग होता है, बस वही हमें पास होना है, फिर तो आगे सब अच्छा ही है। और वो मास्टर्स हेल्प भी करते हैं हमारी। जैसे आज यस। आपका हुआ, लास्ट टाइम मेरा हुआ था, हम निकल ही जाते हैं, बस सरेंडर भाव में रहना है, जो कुछ हो रहा है होने देना है। हम सिर्फ माध्यम है, और हम सेवा दिए जा रहे हैं, वो हमें माध्यम बना रहे हैं, इसी भाव में रहना है। और आप हमेशा रहते हो स्वीटी जी, तो ये अपने आप में यस मैम। कोई बहुत बड़ी बात और है। मैम एक चीज और हो रही है कि अभी थोड़ा कल से जूम में थोड़ा चेंजेस हुए हैं, संजय सर की जूम मीटिंग है तो उसमें थोड़ा चेंजेस हुए हैं, तो थोड़ा रिकॉर्डिंग का भी। फिर मैंने संजय सर को कॉल किया, अनीता मैम को कॉल किया कि मेरे से नहीं हो रही तो आप ही रिकॉर्ड कर लीजिए। तो इस तरीके से ओके। थोड़े से चैलेंजेस आए। अब मैं कल इसको मॉर्निंग में ही पूरा सेट करके करेंगे। तो ये कोई बात चीजें नहीं हैं, स्वीटी जी। तो इसीलिए आज लोग भी कम जुड़ कोई रहे बात। हैं 2 दिन से, क्योंकि जूम में चेंजेस हुए हैं तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कैसे क्या है हाँ मीटिंग वो का। ना नहीं हो। ओके। हाँ नहीं हो पा रहा था, मेरी सिस्टर भी परेशान थी कल। बोल रही थी लोग जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर मैं नींद में थी कल ना, बहुत थक गई थी, नींद में थी। तो मैं वो ना नेट ऑन करी नहीं और लिंक भेज दी। वो लोग भी नहीं जुड़ पाई कल। तो आज हमने संगीता मैम को दिया है कि हमने सबको आप अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए, फिर डायरेक्ट भेजा करिए। कई लोगों को ना वो लिंक मैं शेयर करती हूँ तब वो लोग जुड़ते हैं। तो आज हमें अब कल से वो लोग भी जुड़ेंगे सर। हाँ ये हुआ है। ओके। ठीक है, तो यही मुझे कहना था बस थोड़ा सा।
ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर थैंक यू गया। सो मच। और संगीता मैम, थैंक आपका पीक यू। टाइम पे संभालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच थैंक यू सभी मास्टर्स, कल फिर मास्टर्स। मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि सभी। थैंक यू। शुभ रात्रि मैम, थैंक यू मैम। शुभ आपको भी रात्रि। शुभ शुभ थैंक यू। रात्रि, ध्यान में रात्रि, शुभ रात्रि, ध्यान में।